लो भाई, जिसका इंतजार था वो आ गया। बहुप्रतीक्षित 2025 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नतीजे आखिरकार घोषित हो चुके हैं। और जैसा कि हमेशा होता है, इसके साथ बहुत सारे आंकड़े, नियम और भारी भरकम सरकारी दस्तावेज भी सामने आए हैं। सरकारी दस्तावेजों की भाषा थोड़ी तकनीकी होती है, जिन्हें समझना कभी कभी सिरदर्द बन जाता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी भारी भरकम ऑफिशियल नोटिस को डिकोड करने वाले हैं। हम बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे कि इन नतीजों का वास्तव में क्या मतलब है, परीक्षा का लेवल कैसा था और आगे का रास्ता क्या होने वाला है। ओके, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी से सीधे आया ये आधिकारिक नोटिस कोई हवाई बात या अफवाह नहीं है। ये भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय से आया हुआ पुख्ता और एकदम सॉलिड डेटा है। जब भी हम किसी रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो शुरुआत हमेशा इसी मूल स्रोत से होनी चाहिए। ये एक ऐसा दस्तावेज है जो उन हजारों उम्मीदवारों का भविष्य का फैसला करता है जिन्होंने इस परीक्षा में अपना सब कुछ झोंक दिया। चलिए देखते हैं कि इस सरकारी नोटिस के पन्नों के भीतर कौन से बड़े आंकड़े छिपे हुए हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले इस आधिकारिक नोटिस को समझेंगे, फिर परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के फंडे पर बात करेंगे, उसके बाद न्यूनतम योग्यता अंक सीमा, फिर सबसे दिलचस्प कट ऑफ का विश्लेषण और अंत में देखेंगे कि सफल उम्मीदवारों के लिए अगले कदम क्या होंगे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से, आधिकारिक नोटिस को समझना, 2025 परीक्षा का सार। नोटिस के बिल्कुल टॉप से मेन फैक्ट्स को निकालते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर मेल पद के लिए 2025 की भर्ती परीक्षा की। ये एक बेहद अहम पोस्ट है जिसके लिए खास स्किल्स चाहिए होती हैं। ये एग्जाम 16 और 17 दिसंबर 2025 को हुआ था। और हाँ, ये पूरी तरह से एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम यानी सीबीई था, जिसे देश भर में अलग अलग सेंटर्स पर डिजिटल तरीके से कंडक्ट करवाया गया। इस पूरे प्रोसेस को सीधे एसएससी ने मॉनिटर किया है, जो इसकी गंभीरता को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन, विभिन्न शिफ्टों में निष्पक्ष मूल्यांकन। अब एक बात तो पक्की है, जब कोई परीक्षा देश भर में कई शिफ्टों में होती है तो हर शिफ्ट का पेपर एक जैसा टफ या आसान तो हो नहीं सकता, है ना? यहीं पर एंट्री होती है नॉर्मलाइजेशन की। दस्तावेज का पैराग्राफ 2 स्पष्ट रूप से नॉर्मलाइज्ड अंकों की बात करता है। 16 और 17 दिसंबर को अलग अलग शिफ्ट्स में हुए पेपर्स की कठिनाई के अंतर को बराबर करने के लिए एसएससी एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है, जो उन्होंने 2 जून 2025 को ही पब्लिश कर दिया था। मतलब जो फाइनल मार्क्स आते हैं वो आपके रॉ मार्क्स नहीं बल्कि नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं। यह तरीका कट ऑफ तय होने से पहले सभी के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार करता है। चलिए देखते हैं भाग 3, न्यूनतम योग्यता अंक सीमा यानी पहली बाधा। दस्तावेज का पैराग्राफ 15.4 इस चीज को एकदम क्लियर कर देता है। कट ऑफ या मेरिट लिस्ट की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले एक सख्त न्यूनतम योग्यता अंक है। मतलब ये एक ऐसी बाउंड्री है जिसके नीचे अगर आपका स्कोर है तो आप सीधे गेम से बाहर हैं, भले ही कुल वैकेंसी कितनी भी क्यों ना हो। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, इस मिनिमम बेसलाइन को पार करते समय एनसीसी सर्टिफिकेट के बोनस मार्क्स नहीं जोड़े जाते। ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ आपके शुद्ध प्रदर्शन का टेस्ट है। अगर हम इन नंबर्स की बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के लिए ये बेसलाइन काफ़ी अलग है। अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये मिनिमम कट ऑफ 40 तय किया गया है। वहीं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए ये 35 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 30 है। सोचिए, अगर किसी अनरिजर्व कैंडिडेट के 39 नंबर भी आ गए तो वो बिना कुछ सोचे समझे प्रक्रिया से बाहर हो गया। लेकिन सिर्फ इस फ्लोर को पार कर लेना क्या सिलेक्शन की गारंटी है? बिल्कुल भी नहीं। यहीं से शुरू होता है भाग 4, कट ऑफ का विश्लेषण, असली मुकाबला। 8218 ये महज कोई नंबर नहीं है। ओपन कैटेगरी में ये उन उम्मीदवारों की कुल संख्या है जिन्होंने सच में सीबीई एग्जाम को क्रैक किया है। पूरे भारत में परीक्षा देने वाले लाखों बच्चों की भीड़ में से सिर्फ इतने ही लोग इस स्टेज को पार कर पाए हैं। ये एक अकेला आंकड़ा ही बता देता है कि कंपटीशन कितना भयंकर रहा होगा। अब देखते हैं कि इस एलीट लिस्ट में जगह बनाने के लिए आखिर कितने मार्क्स की जरूरत पड़ी। अब जरा इस फर्क को देखिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए पास होने का जो मिनिमम मार्क था वो था 40, लेकिन असली कट ऑफ कहां जाकर रुकी? 83.40374 पर। क्या छलांग है ये? ये गैप पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि बेसलाइन पास करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। जो असली और कांटे की टक्कर थी वो 80 मार्क्स के पार जाकर लड़ी गई है। इस नंबर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उम्मीदवारों की तैयारी किस खतरनाक लेवल की रही होगी। अगर हम लिस्ट 1 का ये पूरा ब्रेकडाउन देखें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। सबसे मजेदार बात यह है कि अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस दोनों का कट ऑफ बिल्कुल एकदम सेम है,
83.40374, दशमलव के 5 स्थानों तक बिल्कुल बराबर। इससे पता चलता है कि यहाँ एक अंक के अंश पर लड़ाई हुई है। वहीं ओबीसी को देखें, कट ऑफ 83.19 के साथ थोड़ी ही कम है, लेकिन यहां से सबसे ज्यादा उम्मीदवार उपलब्ध हैं, पूरे 3092। यानी इस स्कोर रेंज में सबसे घनी भीड़ है। एससी की कट ऑफ भी 80 के पार और एसटी की लगभग 74.3 रही है। किसी को भी आसानी से एंट्री नहीं मिली है बॉस, हर जगह सॉलिड परफॉर्मेंस देनी पड़ी है। अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, भाग 5, उम्मीदवारों के लिए अगले कदम, कंप्यूटर परीक्षा के पार। जिन 8,218 लोगों ने ये कठिन कंप्यूटर परीक्षा पास कर ली है, उन्हें बहुत बहुत बधाई। पर थोड़ा रुकिए, सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। एसएससी के नोटिस के अनुसार इनका आगे का रास्ता पूरी तरह से सेट है। पहला स्टेप है पीई एंड एमटी, यानी शारीरिक सहनशक्ति और मापन परीक्षण। कंप्यूटर पर दिमाग की रफ्तार तो दिखा दी, अब ग्राउंड पर पसीना बहाकर अपनी फिटनेस साबित करनी होगी। दूसरा स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां एक एक कागज की बारीकी से चेकिंग होगी। और तीसरा, जो कि गेम चेंजर है, ट्रेड टेस्ट। यहां एक ड्राइवर के रूप में उनकी एक्चुअल ड्राइविंग स्किल्स परखी जाएंगी। याद रखिए, ये सभी एलिमिनेशन राउंड हैं, मतलब एक छोटी सी चूक और आप सीधे भर्ती प्रक्रिया से बाहर। तो आज हमने जो इस सरकारी दस्तावेज का पूरा गणित समझा, उससे एक बात तो साफ है कि 40 की बेसलाइन से शुरू हुई ये दौड़ 83 के पार कैसे पहुंच गई। इन 8,218 उम्मीदवारों ने साबित कर दिया है कि अकादमिक रूप से ये देश के बेस्ट लोगों में से हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस में एक ड्राइवर की पोस्ट सिर्फ किताबों से नहीं चलती। सड़क पर तुरंत फैसला लेना, मजबूत शारीरिक क्षमता और प्रैक्टिकल ड्राइविंग स्किल, ये सब अब टेस्ट होने वाला है। तो सोचने वाली बात यह है कि ये शानदार ग्रुप इन आने वाले शारीरिक और ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करेगा, और इनमें से कौन वो खुशनसीब होंगे जो आखिर में दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जल्द ही आने वाला वक्त देगा।